आदिवासी बहुत ताकतवर होता है और कुल्हाड़ी से एजे को बेहोश कर देता है। तभी रिची आकर आदिवासी पर पीछे से हमला करता है। इसी बीच एजे फिसलकर एक खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद एजे होश में आता है और देखता है कि रिची को आदिवासी लोगों ने बांध दिया है और उसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। एजे रेंगते हुए रिची तक पहुंचता है। रिची मदद मांगता है, लेकिन एजे कहता है कि वे अभी उसे नहीं बचा सकता। वह लड़कियों को बचाने का वादा करके भाग जाता है। रिची रोकर उसे रोकता है, लेकिन एजे चला जाता है। आदिवासी लोग रिची के चारों ओर एक अजीब रस्म करते हैं। वे उसका गला काटते हैं, लेकिन फिर उसे छोड़ देते हैं। एक आदिवासी रिची के खून को छूकर एक छोटे लड़के को सुंघाता है। घायल रिची भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। चारों तरफ आदिवासी उसे घेर लेते हैं। रिची उस बच्चे से मदद मांगता है, लेकिन बच्चा उसे धक्का दे देता है। रिची गिरता है और लकड़ी की नुकीली छड़ी उसके सीने में घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुबह माया और जैस्मिन उठते हैं और दिखते हैं कि एजे खून से लथपथ है। रिची गायब है। एजे झूठ बोलता है कि रिची जीप लेने गया है। थोड़ी देर बाद वे नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन एक आदिवासी उनका पीछा कर रहा होता है। वे डरकर फिर जंगल में भागते हैं। भागते समय जैस्मिन एक गड्ढे में गिर जाती है और लकड़ी की नुकीली छड़ी उसके कंधे में घुस जाती है। वह दर्द से चीखती है। माया एजे से कहती है कि कपड़ा बांधकर घाव रोके। फिर माया खुद नीचे उतरकर जस्मिन की मदद करती है। माया की अच्छाई देखकर जस्मिन रो पड़ती है और कहती है कि वह उसके साथ धोखा कर रही थी। लेकिन माया शांत होकर कहती है कि उसे सब पता है। माया चाकू से छड़ी निकालती है, जिससे जस्मिन को बहुत दर्द होता है। फिर एजे दोनों को बाहर निकालता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। आगे उन्हें नदी में एक कयाक मिलती है। वे राहत महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास पैडल नहीं होता। कुछ देर बाद लड़कियां कयाक में सो जाती हैं और एजे अचानक कूदकर वापस जंगल में चला जाता है। वह फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि आदिवासी उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वह फोन को पेड़ पर रखकर वीडियो तेज आवाज में चला देता है। आदिवासी आवाज सुनकर आता है और वीडियो देखने लगता है। एजे पीछे से हमला करता है, लेकिन आदिवासी बहुत ताकतवर होता है। वह एजे को जमीन पर पटकता है और बुरी तरह मारता है। फिर वह रस्सी से एजे को पेड़ से लटका देता है। इधर वही आदिवासी कयाक में जा रही लड़कियों पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन एजे को पेड़ में फंसा एक चाकू दिख जाता है। वह बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर चाकू पकड़ता है और आदिवासी पर हमला कर देता है। दोनों में भयानक और खून खराबे वाली लड़ाई होती है। एजे बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन आखिर में वह आदिवासी का हथियार छीनकर उसका सिर बुरी तरह कुचल देता है और उसे मार देता है। फिर एजे वापस कयाक की तरफ तैरता है, लेकिन जैसे ही वह चढ़ने लगता है, उसे